Hello class 9, this is the chapter number 10, The Beggar from the Movement book. And the writer of this chapter is Anton Chekhov. So let's start the chapter. There are three main characters in this chapter. First one is the beggar, whose name is Lashkov. Second one is an advocate, whose name is Sergei. And third one is a female character, whose name is Olga. Sergei means advocate cook. So let's start. Kind sir, have pity, turn your attention to a poor hungry man. एक hungry man को चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया गया है जो क्या कर रहा है, जो अपने तरफ अटेंशन देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. For 3 days I have had nothing to eat. पिछले 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है. I have not 5 chopeks for a logging. Chopeks means एक रशियन करेंसी. मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है. I swear it before God. और वो ये सब कुछ भगवान की कसम खाकर बोल रहा था. For 8 years I was a village school teacher. पिछले 8 सालों से मैं एक गांव में स्कूल टीचर था. एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूज. और तब मैंने अपनी जो पोजीशन थी उसको इंट्रीग्यूज मीन्स मुझे एक धोखेबाजी में, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में फंसाकर मुझसे मेरी वो जॉब छीन ली गई. आई फेल अ विक्टिम ऑफ कैलमनी. और मैं वहां पर एक षड्यंत्र का विक्टिम शिकार हो गया. इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. और तब से आज तक मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. ऐसा किसने बोला? ऐसा ये बेगर ने बोला. और वो जिससे बातें कर रहा है वो कौन है? वो एडवोकेट सर्जेई है. द एडवोकेट सर्जेई लुक्ड एट द रैग. अब एडवोकेट सर्जेई रुके और उन्होंने उस रैग मीन्स फटे हुए कपड़ों वाले बेगर की तरफ देखा. फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लायंट. उसने एक भद्दे कलर का एक लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ था. एट इज डल ड्रंकन आईज. उसकी आंखें बिल्कुल डल थी और ड्रंकन थी. एट द रेड स्पॉट ऑन इधर चिक्स. और उसकी गालों पर रेड कलर के निशान थे. एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर. और एडवोकेट सर्जेई ने उसको देखकर एकदम से उन्हें ऐसा फील हुआ कि उन्होंने इस आदमी को पहले भी कहीं पर देखा है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा. द मेंडिकेंट वेंट ऑन. उसने कहा कि मेरे पास कुछ काम करने के लिए कलुगा में उसी पोजीशन पर रहने के लिए कुछ ऑफर आया था. लेकिन मतलब मैं वहां नहीं जा सकता. बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर. मेरे पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं है. हेल्प मी काइंडली. प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए. आई एम अशेम्ड टू आस्क. वो बेगर ऐसा बोलता है एडवोकेट से कि मुझे ऐसा आपसे बोलने में, ऐसा मांगने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही है. बट आई एम ओब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस. लेकिन मैं परिस्थितियों के कारणवश बिल्कुल मजबूर हूं. मेरे पास और कोई चारा नहीं है आपसे इस तरह से बैक करने के अलावा. सर्जेई's eyes fell on the man's overshoes. उसके बाद सर्जेई उस आदमी को ध्यान से देखते हैं, बेगर को मीन्स लश्कॉफ को. और वो उसके ओवरशूज को देखते हैं, विच वॉज हाई एंड द अदर लो. जिनमें से एक शूज हाई था और एक शूज नीचा था. एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग. और उनको उसको देखकर कुछ याद आता है अचानक से. लुक हियर. वो कहते हैं यहाँ देखो. इट सीम टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सबोदे स्ट्रीट. ही सेड. वो एडवोकेट सर्जेई उससे कहते हैं कि क्या कल हम पहले भी मिले हैं? मैंने तुम्हें सबोदे स्ट्रीट पर देखा है. बट यू टोल्ड मी देन. लेकिन तब तुमने मुझे बताया था दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड. कि तुम एक स्टूडेंट थे और तुमको एक्सपेल कर दिया गया था. एक्सपेल मीन्स तुमको स्कूल से निकाल दिया गया था. और तब तो एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर. तब तो तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम एक स्कूल टीचर थी. डू यू रिमेम्बर? क्या तुम्हें याद नहीं है? नो नो दैट कांट बी सो. अब वो बेगर उसको नहीं पता था कि वो किससे बैक कर रहा है, वो किसके सामने बातें कर रहा है, कि वो एक बाय ऑक्यूपेशन एक एडवोकेट है. उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता. मम्मल द बेगर टेकन अ बैक. वो अपने मुंह से कुछ बड़बड़ाने लगा और वो पीछे की तरफ हट गया. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर. कि मैं तो एक स्कूल टीचर ही हूँ. एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. कि अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ. हैव डन विद लेइंग. यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड even told me what you had been expelled for. Don't you remember? वह कहते सर्जेई उससे बोलते हैं कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो. कल तुमने मुझे अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था कि जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था. एक्सपेल मीन्स रेस्टिकेट कर देना. तुम्हें क्यों याद नहीं है? सर्जेई फ्लर्स्ड एंड टर्न फ्रॉम द रेड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. यहाँ पर सर्जेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ऐसा एक्सप्रेशन दिखाते हैं और वो थोड़ा पीछे की तरफ घूम जाते हैं.
दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। और सरजय यहाँ पर गुस्से से चिल्लाने लगता है कि ये तो एक डिसऑनेस्टी है, धोखेबाजी है। दिस इज स्विंडलिंग, स्विंडलिंग मीन्स डिसीविंग, यानी कि धोखा देना। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगा, मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। सर, ही सेड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट। और उसने जब उसको लगा कि वो कहीं पकड़ा जाने वाला है तो उसने अपने हर्ट पर अपने हाथ को रखकर कहा, द फैक्ट इज आई वॉज लेइंग। उसने कहा कि सच तो ये कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। आई एम नेदर अ स्टूडेंट नोर अ स्कूल टीचर। ना ही तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्सन। ये सारी बातें जो मैंने आपसे कही अभी तक वो सब झूठ था। फॉर्मरली आई सेंग इन अ रशियन चोर एंड वो सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। मैं एक सच ये है कि मैं एक रशियन चोर के साथ गाता था, वहां पर एक जॉब करता था गाने के लिए, और मुझे वहां से जो था ड्रिंक करने की लत लग गई थी। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लेइंग, कि मैं अब झूठ बोले बिना नहीं रह सकता हूँ। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, कि अगर मैं किसी को ये रियलिटी बताऊंगा कि मुझे ड्रिंक करने के लिए पैसे चाहिए तो शायद कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा। व्हाट कैन आई डू, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास बैगिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। What can you do? You ask what you can do, cried सरजई। अब सरजई तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या करोगे। उसने उससे पूछा, कमिंग क्लोज टू हिम, और वो उसके थोड़ा पास आया। वर्क, दैट्स वॉट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। उसने कहा वर्क, कि काम, क्या तुम काम कर सकते हो और तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क को सुनकर उसने कहा, यस आई नो दैट माई सेल्फ, मैं तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, कि मैं अब ऐसे में वर्क कहाँ पर ढूंढूं। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। सरजई उसको ऑफर करता है कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटने का काम करोगे। आई वुड नॉट रिफ्यूज टू डू दैट। लश्कॉफ कहता है, बेगर कहता है कि मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा ऐसा करने के लिए। बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। लेकिन आपको पता है कि जो बहुत ज्यादा स्किल वुड कटर्स है, बहुत अच्छी तरह से जो वुड कटर्स हैं, वो भी इन दिनों क्या हुआ है, वो रोटी के लिए बैठे हुए हैं। मतलब उनका काम, उनका जो प्रोफेशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। अब सरजई उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे और मेरे लिए लकड़ी काटने का काम करोगे। यस सर आई विल। लश्कॉफ कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। तो सरजई उसे कहते हैं, वेरी वेल वी विल सून फाइंड आउट। वो कहते हैं, जल्दी चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ वर्क ढूंढता हूँ। सरजई हस्टिंग अलोंग रबिंग हिज हैंड्स। सरजई जल्दी वहां से चले उसे अपने साथ लेकर और अपने दोनों हाथों को रब करने लगी। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। वो अपने घर पहुंच गए वहां पर, और उन्होंने वहां जाकर अपनी जो उनकी ओल्ड कुक थी उसको किचन से बाहर बुलाया। हियर ओल्गा, ही सेड, उन्होंने कहा, ओल्गा इधर आओ, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। इस जेंटलमैन को अंदर वुड शेड में लेकर जाओ, उसे लकड़ियां काटने के लिए दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders. अब वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। उसने अपने दोनों कंधे नीचे की तरफ झुकाए हुए थे, एज इफ इन परप्लेक्सिटी। मतलब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो गया था, उसे नहीं लगता था, उसने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो उसकी बातों में आ जाएगा और वो उसको काम भी दे देगा। एंड वेंट इरेजोल्यूटली आफ्टर द कुक, और वो उसके पीछे पीछे अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाकर चलने लगा। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंस्टेंटेड टू गो एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क। वो चाह कर भी मना नहीं कर सकता था, और क्योंकि उसने अपनी बातों से ही उसको हाँ बोला था तो इसलिए वो मजबूर था। उसको ऐसे लगा जैसे कि वो एक फंदे में फंस गया है और वो गेट के अंदर आ गया। वो चाहकर भी यहां से बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था और उसको काम करना था, वो काम करना चाहता था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। लेकिन चाह कर भी यहाँ पर सिंपली उसको वैसे तो थोड़ा सा अशेम फील हो रहा था, उसको थोड़ा सा हेजिटेशन जैसा हो रहा था, शेम हो रहा था, लेकिन वो अपने ही वर्ड्स में ट्रैप हो गया था, कैद होकर रह गया था वो, यानी कि चाह कर भी मना करके यहां से बाहर नहीं जा सकता था। इट वॉज ऑब्वियस टू, और ये बिल्कुल क्लियर था, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका,
कि उसकी ये रियलिटी थी, ये क्लियर था कि जो उसकी जितनी भी बॉडी की स्ट्रेंथ थी वो सारी खराब हो गई थी, यानी कि वो कहीं ना कहीं वीक हो गई थी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से, एंड दैट ही वाज अनहेल्दी, और वो बिल्कुल अनहेल्दी दिख रहा था, एंड डिडंट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, और वो हार्ड वर्क करने के लिए बिल्कुल भी उसकी जो इंक्लिनेशन मीन्स विल पावर, उसके अंदर बिल्कुल भी विल पावर नहीं थी, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था कि वो वुड चॉप का काम अच्छी तरह से कर सकता था। सरजी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सरजी जल्दी से अपने डाइनिंग रूम में आ गए। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, यानी कि वहां उनके जो डाइनिंग रूम में जो विंडो थी वहां खड़े होकर वो अपने जो वुड शेड था या बाहर की तरफ सब कुछ देख सकते थे जो भी उनके आंगन में हो रहा था। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो पर खड़े होकर सर्जेई सो द कुक एंड द बेगर, उन्होंने उस कुक को देखा और उस बेगर को देखा। कम आउट इनटू द यार्ड, कि वो दोनों यार्ड में आई, बाय द बैक डोर, पीछे वाले गेट से, एंड मेक देयर वे क्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और वहां पर जहां पर वो पुरानी बर्फ पड़ी हुई थी वहां के रास्ते से निकलकर वो आ गए। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully एट हर कंपेनियन, ओल्गा ने ग्लेयर्ड मीन्स घूरना, उसने बहुत ही ज्यादा गुस्से से, बहुत ही अजीब तरीके से, स्ट्रेंजली उस कंपेनियन मीन्स उस लश्क ऑफ बैगर को देखा। शॉव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, और उसने अपनी कोहनी से उसको एक तरफ धक्का दिया। अनलॉक द शेड, और उसने शेड को अनलॉक किया, एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और उसने बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस गेट को बंद किया। सो दैट्स इट स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।